हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। ऑनलाइन में हमारा जो आज का वीडियो कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। तो कल हमने लास्ट जो डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, स्टूडेंट जो बच्चे नए हैं या इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो पहले इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए और कंटिन्यूएशन देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर लिंक हो जाएगा इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में जा रहे हैं जहां कल हमने नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, किस तरह से नस्ट इक्वेशन को अप्लाई किया जाए, और उसके बाद में नस्ट इक्वेशन को कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं अपन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर अपन को कैलकुलेट करना हो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज अपने पास में जिंक और कॉपर की एक नेट सेल रिएक्शन दे रखी है, जिंक कॉपर 2+ और उसका जो भी कंसंट्रेशन, ब्रिज कॉपर 2 आयंस इट्स कंसंट्रेशन और उसके बाद कॉपर डॉट। ठीक है, यह आपकी रिएक्शन। मान लीजिए इसके लिए आपके पास में ई नॉट सेल जो है वो आपका 1.1 वोल्ट दे रखा हो, 1.1 वोल्ट, और दूसरा जो ई सेल, ओनली ई सेल जो है वो हमको या तो गिवन हो और नहीं गिवन हो तो आप उसको जैसे सपोज 0 मान लिया। ठीक है, 0 मान लिया। अब आप देखिए ये हमारे पास में डाटा गिवन है, किसी भी एक डेनियल सेल का जो गिवन वैल्यू है अगर ये है तो इसके बेसिस पे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो अब इसमें अपन काम में लेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन। यस, याद करो नस्ट इक्वेशन क्या थी, यू रिमेंबर इन प्रीवियस लेक्चर। यस, तो ई सेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, माइनस 0.059 n लॉग बेस। चूंकि इस बार अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा ये सॉल्यूशन में है, रिएक्शन कंसंट्रेशन है, तो केसी सपोज आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए अपन केसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना आएगा, तो ये केसी ले ली। ये अपन को इस बार क्या, अब तक जो आपने प्रैक्टिस की उसमें ई सेल या ई नॉट सेल निकाला, अब केसी अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन डाटा है। तो देखो स्टूडेंट, ई सेल कितना दे रखा आपका 0। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, तो अब ये 0 हो गया तो इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n लॉग बेस कैसी। बस, तो ये पार्ट हट जाएगा। ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी केसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब ई सेल अपन को कितना दे रखा बच्चों, ये रहा 1.1 वोल्ट। ई सेल में तो आ गया 1.1 वोल्ट अपन को गिवन है। ठीक है, इधर अपन क्या लिख देंगे 0.05 वोल्ट, यहाँ नहीं लिखे तो भी चलेगा, 1.1 और 9 और अपॉन में n कितना है, रिएक्शन देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2, तो ये आपके पास में, सॉरी इसको जिंक लिखिएगा बच्चों, है ना, Zn है, Zn2+। ठीक है, और ये 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस केसी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको डाउन में ले लो, तो केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, ऊपर तो आ जाएगा, ये उधर ही रहने दो log केसी, ये इधर लिया हो तो 2 इंटू 1.1 और अपॉन में आ जाएगा 0.059। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में, तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा 0.059 इक्वल्स टू में हो जाएगा स्टूडेंट्स लॉग केसी। यस, तो इसको अपन रिवर्स भी लिख सकते हैं। सो लॉग केसी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, देखो इसका कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना सोल्यूशन जो आएगा वो 37.288 आपका इस फाइनल आंसर आएगा इसका। अब देखिए इसको ठीक उसी तरह से सॉल्व करना। अब इसका लॉग केसी है तो आपको तो सिर्फ केसी कैलकुलेट करना है, तो लॉग जब रिमूव करते हैं तो सामने वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तो इसीलिए इसको लिखिए एंटी लॉग ऑफ 37.288, इसका एंटी लॉग। ठीक उसी तरह जैसे अपन a² = b होता है, तो a को कैलकुलेट करना है तो सामने वाले का क्या करते हैं, रूट
इसी तरह से लॉग, अगर आपको विदाउट लॉग करना किसी डिजिट किसी वैल्यू को, तो वो सामने वाली लॉग का जो वैल्यू है उसका एंटी लॉग है, तो एंटी लॉग कैलकुलेट होगा। एंटी लॉग के लिए स्टूडेंट एक रूल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए वो रूल। एंटी लॉग में हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग, एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करें, तो एंटी लॉग में पहला रूल है प्लेस द वैल्यू इन 10 पावर बिफोर डेसिमल डिजिट, डेसिमल से पहले जो डिजिट है, ये डेसिमल है आपका, इससे पहले वाली डिजिट इसको तो 10 की पावर में लिख दीजिए, 10 टू द पावर 37। ये रूल नंबर 1 है। दूसरा रूल है फॉर रेस्ट वैल्यू, जो भी रेस्ट वैल्यू बची आफ्टर डेसिमल, फॉर रेस्ट वैल्यू का मतलब आफ्टर डेसिमल, इसका आपका एंटी लॉग होगा आफ्टर डेसिमल के बाद वाली, टेक एंटी लॉग, इसका आपको एंटी लॉग लेना एंटी लॉग टेबल से। तो देखिए एंटी लॉग में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक टेबल मिलेगी, जब बुक एनसीईआरटी के पीछे जाएंगे तो उसके अंदर देखना एक एंटी लॉग की भी, एंटी लॉग ध्यान रखना, लॉग वाली मत देखना, एंटी लॉग, उसमें भी आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वैल्यूज मिलेगी। इस साइड में आपको 0.00 से लगा करके 0.01 0.02 ऐसे। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो होगी स्टूडेंट्स, इसको इस वर्टिकल पे देखना, तो 0.28 लेंगे इधर से, और इस साइड में नेक्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट 2 डिजिट को तो आपको देखना वर्टिकल, उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट है ये आपको हॉरिजॉन्टल देखना। तो यहां तो 0.28 लेंगे, और इस साइड में देखो 8 यहां आ रहा है, तो ये वैल्यू जहां पे मैच होगी आप देखेंगे अगर टेबल, तो आपको मिलेगा 1941, ये यहाँ पे डिजिट मिलेगी। ठीक है, इस डिजिट को तो आप देखो जो 37 में बिफोर डेसिमल है, तो ये तो आपका सीधा सीधा पावर में आंसर हो गया 37 इंटू 0.288 का अपन क्या ले लेंगे बच्चों, लॉग ले लेंगे। तो ये लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉग, सो ध्यान रखना एंटी लॉग जो एंटी लॉग ले लेंगे, 8 पे देख लेंगे, तो ये हमारे पास में वापस 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1941 आएगा। ठीक है, जिसको अप्रोक्स जो है एनसीईआरटी ने 2 लिख दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 37, यह आपका केसी का आंसर आ जाएगा। तो ये एंटी लॉगरिथम आप इस तरह से कैलकुलेट करके नोट कर लीजिए, हर एंटी लॉग को इसी तरह से करना, यानी कि गिवन जो वैल्यूज होगी उसका हमेशा सामने वाले का एंटी लॉग कैलकुलेशन देना है। यस स्टूडेंट्स, अब हमारी कंप्लीट नस्ट इक्वेशन एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो अपने डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की जो प्रैक्टिस की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। अब हम इसमें रिलेशन चाह रहे हैं डेल्टा जी और हमारा जो गैल्वेनिक सेल है उसकी वर्किंग में ऑफ द रिएक्शंस। स्टूडेंट्स 11th में जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में रीड किया कि जितना आपका डेल्टा जी गिब्स वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ही आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि वर्क डन होगा। तो यहाँ पे भी वर्क डन कंसेप्ट है कि हमारा जो डेनियल सेल है वो कितना अच्छा वर्क करता है स्पॉन्टेनियस। तो इसमें सबसे पहले अपन कंसेप्ट देखें तो ये होता है इलेक्ट्रिक वर्क, जो इसमें चूंकि डेनियल सेल है तो आपका इलेक्ट्रिक वर्क होगा फॉर 1 सेकेंड के लिए अगर अपन करें तो ये हमेशा किसके मल्टीपल में होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ई के रेस्पेक्ट में इनटू टोटल चार्ज पास्ड, यानी कि वर्क डन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप होगा और इनटू टोटल चार्ज हमने जितना उसमें पास किया वो आपका वर्क इलेक्ट्रिक वर्क डन में आएगा। ठीक है, अब अगर आपको डेनियल सेल में मैक्सिमम वर्क चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, या इसको अपन कह सकते हैं डेनियल सेल। ठीक है, ये कितना आएगा मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है कि हमारा जो चार्ज मस्ट बी पास्ड रिवर्सिबली, इलेक्ट्रॉन के रिवर्सिबली आपका चार्ज पास होना चाहिए। तो चार्ज मस्ट बी पास रिवर्सिबली, जितना आपका चार्ज रिवर्सिबली वर्क करेगा ऑफ सेल, तो रिवर्सिबल वर्क ऑफ सेल इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी गिब्स, और जितनी गिब्स नेगेटिव होगी उतना ही आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो रिवर्सिबल वर्क ऑफ सेल, और वो कब आएगा जब आपके पास में चार्ज मस्ट बी पास्ड रिवर्सिबली, तब जाकर के हमारे पास में डेल्टा जी कैसी आएगी, नेगेटिव। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी जो गैल्वेनिक सेल की कोई भी रिएक्शन, जैसे ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए डेल्टा आर फॉर रिएक्शन जी, तो डेल्टा रिएक्शन गिब्स यानी कि गिब्स रिएक्शंस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव NF E सेल, ये आपका सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E सेल, F फैराडे कांस्टेंट और N हो जाएगा
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन के लिए होती है माइनस NFe सेल पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की जो है प्रॉपर्टी वो दो तरह की होती है, एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इसमें जो ई सेल होता है आपका पोटेंशियल, ये इंटेंसिव पैरामीटर होता है किसी भी सिस्टम का, जो वैल्यू आपके मास पे डिपेंड या मोल पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा जो डेल्टा आरजी रिएक्शन का जो गिब्स एनर्जी होता है, ये एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, जो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे क्वांटिटी मींस अमाउंट मींस मोल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा जी यहाँ पे एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। अब हमारी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस क्या है? तो रिएक्शन है जिंक वाली, जैसे एग्जांपल है जिंक कॉपर आयन, उधर आपका जिंक आयन है, ये डैनियल सेल की आपकी कंप्लीट रिएक्शन है डेल्टा आरजी। तो डेल्टा आरजी अपन इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग में जितनी स्पीसीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही, सॉलिड का तो कंसंट्रेशन होगा नहीं, तो जो ये जो ब्रैकेट में लिखा आयंस कंसंट्रेशन है C। ठीक है, स्पीसीज की यूनिटी 1 मान ले, इसके आयंस को भी अपन 1 मोलर मान ले और इसकी कंसंट्रेशन को भी अपन 1 मोलर मान ले, तो उस केस में किसी भी सेल का यानी कि डैनियल सेल के लिए तो वो ई सेल यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपका कंसंट्रेशन उसमें 1 यूनिट, अपने प्रीवियस नस्ट में भी डिस्कस किया था, तो इसीलिए उसमें जो ई सेल होगा वही आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में हम डेल्टा जी को भी स्टैंडर्ड मान, क्योंकि जब ई नॉट जो ई सेल जो है वो ई नॉट सेल हो सकती है, तो डेल्टा जी आपकी जी नॉट हो सकती है। तो ये नॉर्मल का नॉर्मल और स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट इस पे भी नॉट, तो डेल्टा रिएक्शन डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड इक्वल्स टू माइनस FE स्टैंडर्ड। तो यानी कि ये जो गिब्स एनर्जी की नॉर्मल इक्वेशन, इसको अपन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट, तो नीचे जो इक्वेशन आई है इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन। तो स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगी और स्टैंडर्ड के लिए 1 मोल यूनिटी होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन विल बी माइनस NFe सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट हुआ? तो गैल्वेनिक सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी सेल रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जितनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी वो उतना ही आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, सेल वर्क डन करेगा। ठीक है, और अब इसी रिएक्शन की हेल्प से एक और एप्लीकेशन, वी कैन आल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी स्टूडेंट्स इसका रिलेशन है, जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा आरजी रिएक्शन स्टैंडर्ड गिब्स रिएक्शन जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू माइनस, याद रखिएगा, माइनस RT नेचुरल लॉगरिथम KC। और जैसा आपने कहा था अगर अपन को कहीं से नेचुरल लॉगरिथम हटाना है तो 2.303 log base 10, तो इसको अपन यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास में फाइनल न्यूमेरिकल इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा RG नॉट माइनस 2.303 RT, ये हट गया पूरा 2.3, और इसके लिए आ जाएगा log base 10 KC। तो इससे आप अपना कोई भी न्यूमेरिकल इस रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, NFE के रेस्पेक्ट में, या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में जो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो डेल्टा जी नॉट ये रिएक्शन के लिए तो माइनस 2.303 RT और ये log base 10 KC हो जाएगा। यस स्टूडेंट, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह का गिब्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस पे जो क्वेश्चन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो इस तरह का होगा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, यानी कि इसको E नॉट सेल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1.1 वोल्ट है। और कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का सिंबल आपको बताइए डेल्टा RG नॉट। ठीक, ये कैलकुलेट करना है अपन को फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन अपन को गिवन है। ठीक, इस रिएक्शंस के लिए आपको कैलकुलेट करना है। यस स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बोलिए, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो।
सबसे पहले गिब्स एनर्जी की इक्वेशन लिखो स्टैंडर्ड वाली, आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। तो स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो ये आपका गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो अभी अपन ने जस्ट सीखा था। यहाँ पे आप देख लीजिए एन क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं आपके, तो 2 आ जाएगा। तो एन इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। फेराडे कांस्टेंट एफ क्या, फेराडे कांस्टेंट, तो एफ आपका है फेराडे कांस्टेंट कितना होता है, कल बताया था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, ये आपका फेराडे कांस्टेंट हो गया। एन की वैल्यू, ई सेल अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपकी कितनी आ गई 1.1 वोल्ट। तो ये हो गई 1.1 वोल्ट। ये आपके सारे डाटा गिवन हो गए। अब इसको प्लेस कर दीजिए। नाउ डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, फेराडे आपका हो गया 96500 और ई नॉट आपका कितना हो गया 1.1। यस, वीडियो पॉज करके सोल्व करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा देखिए। यस स्टूडेंट्स, आपका आंसर आया होगा -21227, ठीक है, जूल पर मोल। ये आपका आंसर आया होगा। यस, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपॉन 1000 करिए, कितना आ जाएगा ये 21.277 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टैंडर्ड। तो इस तरह का आपका सोल्यूशन न्यूमेरिकली की इक्वेशन यूज होती है। यस स्टूडेंट्स, एक और इसी तरह का एक टिपिकल न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्लस आपके जेईई नीट के लिए, पीएच एंड नस्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन है और इससे अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड है, उसकी एसएच इलेक्ट्रोड है जिसका पीएच आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा। स्टूडेंट सबसे पहले इक्वेशन बनाइए हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमेशा वही एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यह आपका हो जाएगा हाफ H2, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन होगी और ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार पे, ठीक है, 1 यूनिट मान लेंगे। तो इस साइड में ये तो कहलाएगा आपका रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब आप इस पे अप्लाई करिए नस्ट इक्वेशन। यस, नस्ट इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, याद करिए, ई सेल या जो एच आयन के लिए है तो SHE, जो भी आपका हाइड्रोजन आयन के लिए निकालना है H2, तो ई सेल इसका आ जाएगा स्टैंडर्ड SHE माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10। ठीक है, लॉग बेस 10 और यहां पे आपकी आ जाए। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपन क्या लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और स्मॉल। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट में तो वो न्यूट्रल ही है, H2 गैस है, और रिएक्टेंट तो ये डाउन में जाएगा, इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी। तो इसको SHE हाइड्रोजन आयन के रेस्पेक्ट में अपन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, इसका गिवन नहीं है तो बाद में अपन इसको 0 प्लेस कर सकते हैं प्लस माइनस में, और 0.09 अपॉन n। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो यूनिट 1 हो गया, न्यूट्रल है, तो 1 अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे HI, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 अपॉन HI कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जो आपको नहीं सीखनी स्टूडेंट्स, वो है अगर पीएच, जैसे अपन जानते हैं पीएच जो होती है वो कहलाती है नेगेटिव लॉगेरिथम। कौन सी, नेगेटिव लॉगेरिथम वैल्यू ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अपन को रिवर्स करना, पीएच गिवन है और एच आयन कंसंट्रेशन निकाल, इसका फॉर्मूला याद रखना। अगर पीएच गिवन हो और एच आयन की कंसंट्रेशन, तो ये होती है 10 बेस माइनस पीएच। ये फॉर्मूला परमानेंट याद रखिए, जब भी आपको एच आयन कंसंट्रेशन निकालनी हो पीएच से। तो अब देखिए एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू पीएच, हमको क्वेश्चन में कितनी दे रखी 10, तो ये हो जाएगी 10 और नेगेटिव के अंदर आपका आ जाएगा 10, यानी कि ये आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई। इसको तो प्लेस कर देंगे इस जगह पे। n कितना है, तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए n की वैल्यू अपन मान लेंगे 1। ठीक है, n की वैल्यू 1,
और E नॉट एस एच ई कोई दूसरा गिवन नहीं है, तो E नॉट एस एच ई का हमारे पास में वैसे ही 0 होगा, तो 0। अब ये सारे डाटा इसमें प्लेस करिए, तो ये आ जाएगा E, ठीक है, सेल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू E नॉट को कितना कर दिया अपन ने 0 माइनस ये हो जाएगा 0.059 अपॉन, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यूनिट 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आ गया लॉग बेस 1 अपॉन, ऊपर तो यूनिट 1 है, नीचे HN की कंसेंट्रेशन कितनी आई 10 टू दी पावर माइनस 10, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो E सेल इक्वल्स टू 0, ये आपका आ जाएगा 0.059 अपॉन 1। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इनटू के अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से पहले, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन देखिए इस तरह से होगा, लॉग बेस 10 है आपके पास में, 1 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस, इस पावर को ऊपर लेंगे तो लॉग बेस 10 में कितना होगा, प्लस का आ जाएगा पावर, पावर हमेशा लॉग के आगे आ जाएगी, तो 10 लॉग 10, तो लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये इंटू 1, इनकी इस पूरे की जगह अपन 10 प्लेस रख सकते, ठीक है, 10 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो ये आपका इंटू में कर दीजिए 10, यस, ठीक है। अब करो फटाफट यस सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। यस स्टूडेंट, फाइनल आंसर में कुछ भी नहीं करना, आपको एक पॉइंट कम करना, क्योंकि इंटू 10 है, तो ये आपका ई सेल पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन हो जाएगा 0.59, है ना, और चाहो तो 1 प्लेस कर सकते हैं वोल्ट के अंदर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल जिसमें बेसिकली आपको लॉग कैसे लिया जाता है उसको सिखाना है, तो इस न्यूमेरिकल को देखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन गिवन है और उसका अपन को ईएमएफ निकालना, यानी कि आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। निकल प्लस एजी गिव्स निकल प्लस एजी नॉट, ठीक है। इसमें देखिए निकल का तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये उसकी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, और सिल्वर का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आयन से न्यूट्रल बन रहा है, तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी है। और गिवन वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड ई सेल अपन को दे रखा 1.05 वोल्ट, यस। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी है, तो आपको मैंने कल बताया था या प्रीवियस लेक्चर में देखिए, जिसमें कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो हमेशा नस्ट इक्वेशन ही काम आएगी, नस्ट इक्वेशन से ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व कर सकते हैं इफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इज गिवन। तो क्या इक्वेशन है याद करिए, ई सेल इक्वल्स टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस, यस स्टूडेंट, लॉग बेस 10 में क्या लिखेंगे, आपको याद है कल बताया था नस्ट को एसी पसंद है, यानी कि एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन, तो एसी फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जो निकल है वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका किससे, सिल्वर से, इसीलिए एनोड और ये आपकी कैथोड, और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन में इस साइड में तो आपका प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया और ये आपका राइट साइड वाला कहलाएगा रिएक्टेंट। सॉलिड सॉलिड तो यूनिट 1 है, उसको नहीं लेना है, सिर्फ जो आयन की कंसंट्रेशन है तो ये रिएक्टेंट की साइड में आ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट की साइड में आ जाएगा। अगर आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा पावर में आपको रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो वैल्यूज रख के देखें अपन, तो ई सेल इक्वल्स टू, ई सेल नॉट हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 1.05 और ये 0.059 अपॉन एन, एन क्या है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज देख लीजिए कितना 2, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। अब आ जाइए लॉग बेस 10, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो ये देखिए ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो इस प्रोडक्ट में कौन है एनआई की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160 मोलर अपॉन, इसकी आगे 1 ही है तो पावर 1 ही रहेगा। कैथोड के केस में कौन आएगा सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू कितनी है 0.002, तो यह आएगा 0.002, लेकिन ध्यान रखना है इसमें चूंकि आगे मोल 2 आ रहा है तो ये मोल पावर में जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए फिर उसको उसके साथ में लिंक करिए।
इसमें सबसे पहले लॉग को सेपरेटली अपना सॉल्व कर लीजिए, फिर इनटू में आकर के ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखो log बेस 10 में ऊपर कितना है, तो ऊपर की वैल्यू को सबसे पहले कोशिश करिए जितना हो सकता पावर में कन्वर्ट करिए, ताकि क्योंकि पावर का लॉग बहुत इजी होता है। अब देख log बेस 10 ऊपर कितना 0.160 है, तो पहले तो इसको 160 कर दीजिए और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, ये 1000, ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब डाउन वाले का देखिए अपोजिट होगा, इसके पॉइंट ऊपर आ जाएंगे, स्क्वायर है, ध्यान रखना, इस वैल्यू को 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको अपन 2 टाइम्स लिखे, तो ये आपका हो जाएगा 0.002 इंटू 0.002, ये 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितने 3 डिजिट है, तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास में। अब इसका अपन सोल्यूशन निकाल देते हैं, तो देखो 1000 से 1 पावर 3 हट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में अब इसको 4 से सॉल्व कर दीजिए, ये 0 भी इसके साथ ले लीजिए, तो ये तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी, 10 इंटू 10 कर दो इसको, एक ही मीनिंग होगा इसका, तो ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 4 से होगा तो ये आपका 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका अपन लॉग बेस 10 ले लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, लॉग में ध्यान रखिए एक रूल होता है कि लॉग बेस 10 में अगर कोई 2 डिजिट a इंटू बी है, तो इसको हमेशा आप log a प्लस log b लिखेंगे। तो हमारे पास अभी क्या आ रहा है, log बेस 10 4 इंटू, तो 4 को a मान लो और 10 टू द पावर 4 को आप b मान लीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा log 4, इसको अलग कर दीजिए सेपरेट, और दूसरा हो जाएगा आपका log 10 टू द पावर 4, ठीक है। इसका लॉग अपन लॉग टेबल से देखेंगे, अभी बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, और पावर वाला बहुत इजी होता, तो पावर का लॉग नहीं होता, तो 4 आगे आ जाएगा 4, और log बेस 10 हमेशा 1 होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये तो 4 हो जाएगा। अब log 4 स्टूडेंट, log 4 भी बहुत इजी है। देखो कभी भी हायर डिजिट हो तो उसकी पावर बढ़ सकती है, तो पावर बनाइए, जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 फिर से 2 पावर का है तो वो आगे आ जाएगा बेस 10 के अंदर, तो 2 और पीछे log 2 रह जाएगा, तो 2 इंटू log 2 कितना होता है, अभी याद कर लीजिए, अभी बताता हूं मैं आपको log 2 कैसे निकालते हैं, 3010 और प्लस में 4, इसका पूरा सोल्यूशन निकाल दीजिए, वो आपका log की जगह पे प्लेस हो जाएगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब करोगे, देखो वीडियो पॉज करके, तो स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा, ठीक है, 4.6020, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस पूरी वैल्यू का, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई में लीजिए, तो बाकी सारी वैल्यू वैसे ही रख दो, -0.059 अपॉन 2, और इधर लॉग का जो आंसर आया वो आपका हो गया 4.0206। यस, अब वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर दीजिए 1 अपॉन से एलसीएम के साथ। यस यस स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.914 वोल्ट, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इजीली आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका हिंट देता हूं, तो इसमें हेडिंग लिखो, हाउ टू कैलकुलेट लॉग, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग और एंटी लॉग दोनों ही बहुत यूज होते हैं। एंटी लॉग का तो पहले भी क्वेश्चन के साथ बताया था मैंने, log बेस 10, हाउ टू कैलकुलेट log बेस 10 की कोई वैल्यू है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, वैसे तो गिवन होगी, फिर भी आपको आइडिया। तो log के लिए बच्चों, जैसे सपोज आपको ये दे दिया जाता है कि log 2.412, ठीक है, इसका आपको सपोज log निकालना है, इसका log बेस 10 जो log की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इसमें 2 रूल होते हैं स्टूडेंट log के लिए। log का रूल नंबर 1 होता है अप्लाई n-1 रूल बिफोर डेसिमल डिजिट से पहले, यानी कि ये जो डेसिमल इससे पहले जो डिजिट है वो कितनी डिजिट है उसमें n-1 रूल अप्लाई करना। अब इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बार बच्चे इसको 2 ले लेते हैं, एक्चुअली अप्लाई बिफोर डेसिमल डिजिट लेनी, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1, नंबर ऑफ, यहां मान लो 22 होता तो 2 डिजिट माने, तो वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ डिजिट काउंट करनी, इसीलिए इसमें अपन कितना रखेंगे 1 - 1, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग है, वापस पॉइंट प्लेस कर दीजिए, यानी कि इस लॉग की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अभी जो समथिंग वैल्यू होगी ये अपन को लॉग टेबल से मिलेंगी, ठीक है। तो n-1 रूल अप्लाई करने के बाद
अब आप इसमें रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 जो होगा वो होगा लॉग टेबल। जो अब अपन को मिलेगा वो लॉग टेबल से मिलेगा। जब लॉग टेबल स्टूडेंट्स आप देखेंगे लॉग टेबल, तो लॉग टेबल जब आप एनसीईआरटी के बैक साइड में जाके देखिए वहां पे आपको मिलेगी इस तरह से लॉग टेबल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपके पास में इस साइड एक वैल्यू इस साइड में लिखी होगी जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह। फिर आगे एचसीएम और होते हैं जो 1 to 9 है, वो नहीं भी ले तो भी आपका आंसर काफी हद तक सही आ जाता है। और ये लॉग बेस 10 होता तो 10 से शुरू होगा और ये लास्ट डिजिट आपकी 99 तक जाएगी। ठीक है, अब इनको ये जो वैल्यूज है इनको अपन वर्टिकल वैल्यूज है और ये हमेशा कपल यानी कि डिजिट का आपको पेयर बनाना इस साइड में जो भी है। और ये जो होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज, इसका आपको नेक्स्ट डिजिट में देखना। अब देखो कैसे काम में लेना। जैसे ये आप देखिए जो भी आपको लॉगरिथम वैल्यूज दे रखी है, आपने n-1 अप्लाई कर दिया। n- अप्लाई करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये हमको आइडिया हो गया। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, अब डेसिमल का रूल हो गया ऑलरेडी, इसीलिए आप डेसिमल कहीं पे भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली 2 डिजिट जो होती है स्टूडेंट्स, इसको आपको वर्टिकल देखना इस साइड में, पहली 2 डिजिट यानी कि 24 को। ठीक है, तो यहां आपका जैसे सपोज 24 आ रहा, तो ये 24 ले लिया इधर से, और 24 के जस्ट बाद में देखो कितनी डिजिट आ रही है 1, तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल देखनी है, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो 1 है ये आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, यानी कि इस साइड से लेना। तो यहां से 1, अब ये 1 की वैल्यू और 24 की वैल्यू जहां पे मैच होगी बच्चों, वो आपका इस डिजिट का लॉग होगा। वीडियो पॉज करके देखो एक बार लॉग टेबल में ये कितनी वैल्यू आ रही है, 24 का 1 पे कितना आ रहा देखिए एनसीईआरटी के बाद डाउन में। यस स्टूडेंट, तो आपको वैल्यू मिली होगी 3820। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को आप प्लेस कर दीजिए इस रूल में, तो ये आ जाएगा 3820। ठीक है, अच्छा इसके आगे वाली डिजिट अगर आपको काम में लेनी है तो इसके आगे एचसीएम जो लिखे, इसमें जितनी डिजिट लिखी वो इसके लास्ट वाले डिजिट पे ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए अगर लेना हो। हालांकि आंसर बहुत अच्छा आ जाता, 2 बोर्ड या कंपटीशन तक मैच हो जाता, आप चाहें तो यूज करें। तो उसकी जितनी वैल्यू यहाँ पे मिले तो उसको उसके साथ में आप ऐड करें। छोटी वैल्यूज होती है लाइक 2 3 6 ऐसे, तो वो प्लस करके आप, तो बहुत परफेक्ट आंसर। नहीं तो ये भी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लॉग ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो ये लॉग है जो डिजिट के साथ में, पावर का लॉग मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी लॉग जैसे सपोज लॉग ऑफ बेस 10 है और a/b है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तब आप हमेशा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना, एक कहीं पे भी लॉग a इंटू बी आता है, ठीक है, तो इसको हमेशा लॉग a प्लस लॉग b करके सॉल्व करना। तो ये ध्यान रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पूरा ध्यान रखना और कोशिश करके कोई भी डिजिट को पावर में कन्वर्ट करिए। पावर से क्या होता है, पावर का लॉग बहुत इजी होता है। जैसे 10 बेस x लिखा हुआ है तो आप ये पावर आगे आ जाती है, तो x log 10 ही रहता है और log 10 कितना आता है 1। अब देखो मैं ये प्रूव करें पर log 10 1 कैसे आया, देखिए बहुत इजी सा स्टूडेंट्स। आपको जैसे log 10 निकालना है ना, log 10 बेस 10 में, तो log 10 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से डेसिमल लगा के 0 0 सिग्निफिकेंट बना दीजिए ताकि टेबल रीड हो सके। अब देखो log 10 आपको निकालना है तो डेसिमल से पहले, पहला रूल तो यही अप्लाई होगा, अप्लाई n माइनस, तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट 1 and 2, तो 2 डिजिट हो गई, तो यहां पे प्लेस कर दो 2 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आई 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया n माइनस 1 रूल अप्लाई हो गया। इसके बाद कौन सा रूल, लॉग टेबल। लॉग टेबल में कहां देखना है, तो देखो पहले 2 को तो वर्टिकल देखना, ये बताया था मैंने आपको भी इसमें भी, तो पहली 2 डिजिट का कपल बना दीजिए, तो इधर 10 ये रहा। उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 0, तो इधर से 0 ले लीजिए वर्टिकल, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 4 0 लिखे हुए लॉग टेबल के अंदर, तो ये 1.40, इसका मतलब मीनिंग क्या निकला 1, इसीलिए log 10 को अपन 1 कहते हैं। तो ये प्रूव हो गया आपका log 10 इज 1। तो स्टूडेंट्स ये आपका लॉग, एंटी लॉग, सारी प्रैक्टिस, नस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेजर पार्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का है, इसको और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।